औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि मिर्गी या एपिलेप्सी का होम्योपैथी में इलाज। मिर्गी एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसके अंदर पूरे जो हाथों में तशन्नुज आ जाता है और जबड़े आपस में मिल जाते हैं, मुंह में से झाग निकलना शुरू हो जाती है, मरीज़ बेहोश हो जाता है और बाज़ दफ़ा जिस्म को झटके लगते हैं और कुछ देर इसी हालत में रहता है मरीज़ और उसके बाद वो होश में आ जाता है और उसके बाद बहुत देर तक उसको कमज़ोरी महसूस होती रहती है। तो मिर्गी के नाम पर होम्योपैथी की कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें। मिर्गी के सिम्पटम्स को देखकर जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मिर्गी का मर्ज़ भी ठीक हो जाएगा और मिर्गी की ये अलामत भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए होम्योपैथी में मिर्गी की बहुत सारी अद्वियात हैं जो मिर्गी को कंट्रोल करती हैं। जैसे जब पखाने और पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता है और असाब जो है वो उनकी फालजी कैफियत होती है तो उस वक्त कास्टिकम बहुत अच्छा काम करती है मिर्गी के दौरों में। इसी तरीके से जब मिर्गी में ये एहसास हो कि जैसे उसके जिस्म पर चूहे दौड़ रहे हैं तो उस वक्त कलकेरिया कार बड़ा अच्छा काम करती है। और जब हाथ पांव बहुत कांप रहे हैं तो उस वक्त एगारिकस बड़ा अच्छा काम करती है। मिर्गी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन एब्सेंथियम भी है, ये भी इस पर बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए तो जैसे मैंने बताया है कि मिर्गी में मुंह में से झाग निकलती है और अगर ये झाग की कैफियत आम हालत में भी बरकरार रहे तो मरकार और मरकसाल भी बड़ा अच्छा काम करती हैं। और बाज़ औक़ात ये ख़ानदानी तौर पर या मरूसी तौर पर इस तरह के अमराज जो है वो आइंदा नस्ल में आ रहे होते हैं या किसी चोट की वजह से ये होते हैं। तो उस वक़्त जब तो ये ख़ानदानी तौर पर आ रहे हों तो उस वक़्त हम कलकेरिया कार्ब मेडिसिन या ब्राइटा कार्ब जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देते हैं। और अगर चोट के बाद असरात की वजह से अगर मिर्गी का आर्जा हो रहा तो उस वक़्त नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है, आर्निका बहुत अच्छा काम करती है और सर की चोट की हिस्ट्री हो तो उसमें रूटा भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके अलावा समफाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है चोटों के हवाले से और चोटों के बाद असरात के हवाले से। तो ये वो चंद एक मैंने मेडिसिन बताई हैं जो मिर्गी में अलामत के मुताबिक दी जाएं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर उस काज को दूर कर दिया जाए जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो ये मिर्गी ख़त्म हो जाती है। मसलन बाज़ लोगों बच्चे जो होते हैं उनको जो ही उनकी थोड़ी सी उम्र बड़ी होती है तो उनको मुश्तजनी का आर्जा हो जाता है और मास्टरबेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से जब उनको मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है तो उस वक्त अब हम बोफोराना अगर मेडिसिन देते हैं तो ये बड़ी मुफीद साबित होती है। इसके साथ हम इसडफास भी हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पर दे सकते हैं और बाज़ औक़ात यह है कि एवनेस्टेवा भी दी जा सकती है। इसी तरीके से बाज़ लोगों की दिमागी कमज़ोरी की वजह से मिर्गी का मसला होता है तो उसको जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन है उनके साथ जिंको बाइलूबा दी जाए तो ये मसला उनका मिर्गी का हल हो जाता है। और हमल के दौरान में अगर मिर्गी के मसाइल हैं तो उसमें बाज़ औक़ात सीपिया हेलोनियाज बड़ा अच्छा काम करती हैं। और इसके अलावा यह है कि ज़ाहिर है कि जब वो प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त ये मसला होता है, लेकिन 9 माह के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो आम तौर पर अगर खुराक अच्छी खाई जाए तो ये मिर्गी के सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह औरतों में भी बाज़ औक़ात यह है कि लिकोरिया का बहुत ज़्यादा होना या अपने जो ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें भी ख़वातीन में मिर्गी का बायस बनती हैं। तो उनमें भी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक सिम्टम्स के मुताबिक अगर दी जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये मसला बहुत अच्छे तरीके से हल जो हो जाता है। तो इसके लिए ऑरिगेनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो ऑरिगेनम को इस्तेमाल किया जाए तो ख़वातीन में जहाँ ये आदत ख़त्म हो जाती है वहाँ पे जो मिर्गी का मसला है वो भी ठीक हो जाता है। बहरहाल होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन दी जाती है और किसी मर्ज़ के नाम पर मेडिसिन नहीं दी जाती और जब सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो मर्ज़ भी
ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।